नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ एक नई रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि हर दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन हम अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर कवर करते हैं। मतलब कि हर दिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई जॉब देखने को मिल जाएगी। वो चाहे आईटीआई से रिलेटेड हो, चाहे डिप्लोमा से रिलेटेड हो, चाहे बीटेक से भी रिलेटेड हो सकती है। तो दोस्तों आज की ये जो वैकेंसी निकाली गई है, आज भी हम जो वीडियो लेकर आए हैं, वो वैकेंसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। अगर बात करें कंपनी की, तो यार कंपनी बहुत ही अच्छी है। पीएसयू कैटेगरी के अंतर्गत ये कंपनी आती है। और अगर बात करें किसकी कैटेगरी, तो देखो जैसे पीएसयू महारत्ना होती है, नवरत्ना होती है और मिनी रत्ना, ये पीएसयू की कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो सेकंड लेवल की पीएसयूज होती हैं, उनमें ये एनएलसी कंपनी आपकी आती है। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, पोस्ट के बारे में बात करेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी अगर इसके फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ये फ्री है या फिर इसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, क्या आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों उससे पहले आप इस कंपनी को देख लीजिए। ये कंपनी के जितने भी गैलरीज, मैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े टरबाइंस लगे, बड़े बड़े आपके बॉयलर्स लगे हुए हैं, चिमनीज़ लगी हुई हैं, कोल माइंस यहाँ पे आपको दिख रही हैं और बड़ी बड़ी आपको टरबाइनें दिख रही हैं। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल की है। और अगर आप में इसमें जॉब करते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपके लिए पीएसयू के दरवाजे खुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम एनएलसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे हम आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये एनएलसी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर यहाँ पे देखें, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये जो आपकी कंपनी है, ये कॉर्पोरेट बेसिस की ये जो कंपनी आपकी तमिलनाडु के अंदर लाई करती है और तमिलनाडु के अंदर ही इसकी सारी फंक्शनिंग देखी जाती है। और ये 2024 का दूसरा नोटिफिकेशन इस कंपनी के थ्रू से निकाला गया है। तो हम बात कर लें कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे देखो यार, पोस्ट की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे एक ड्राफ्टमैन है, ठीक है, कैटेगरी अप टू डब्ल्यू की होने वाली। और सैलरी जो है देखो 30,000 सैलरी पर मंथ आपकी होने वाली है। अगर आपने 12th पास कर रखा है और आपके पास ड्राफ्टमैन का ये आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो दूसरा पोस्ट है, वो दूसरी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। इनके लिए भी सेम वही क्राइटेरिया रखी गई है, आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है, वो तीसरे नंबर की पोस्ट यहाँ पे फीटर वालों के लिए निकाली गई है, इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में। सैलरी आपकी 30,000 रहने वाली है और फीटर ट्रेड में आपके आईटीआई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। चौथे नंबर की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपकी इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके लिए आपको जो मोटर व्हीकल्स है या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, वो ट्रेड होना चाहिए और 12th पास और आईटीआई आपको होना चाहिए। 30,000 आपकी सैलरी बन जाएगी। और जो पांचवी वैकेंसी है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है और इंडस्ट्रियल वर्कर वायरमैन के लिए। तो वायरमैन में आपका आईटीआई होना अनिवार्य है। सैलरी आपकी वही 30,000 रहने वाली है। और अगर छठवें नंबर पर बात करें तो यहाँ पे क्लेरिकल असिस्टेंट है और इसके लिए भी सैलरी आपकी वही देखने को मिल जाएगी, 30,000। और यहाँ पे पास इन एनी डिग्री, मतलब अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होता है तो 30,000 सैलरी आपको मिल जाएगी। अब देखो बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो देखो यार, जब भी जूनियर इंजीनियर की बात करी जाती है तो डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक अनिवार्य होता है। तो अगर जूनियर इंजीनियर है तो सिविल में जूनियर इंजीनियर की ये वैकेंसी निकली गई है। और F1S की आपके जो ये पोस्ट ग्रेड है और जो आपकी सैलरी देखने को मिलेगी वो 38,000 देखने को मिलेगी। और कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए, तो देखो यार, जूनियर इंजीनियर के लिए आपका सिविल ट्रेड होना चाहिए या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो अगली वैकेंसी है, वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी आपकी 38,000 रहनी चाहिए। आपको सैलरी 38,000 रुपये दी जाएगी। आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर है तो बड़ी आसानी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो अगली पोस्ट है, वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। 38,000 आपकी सैलरी होने वाली है और 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर ये सारी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रूशियल डेट की बात करें तो देखो यार, इसकी ये जो डेट वोट है, ये नोटिफिकेशन आपको 1/3/2024 को ही, मतलब ये नोटिफिकेशन तैयार कर दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए, तो देखो ये जो एज क्राइटेरिया है, ये जनरल, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 30 रखी गई है। यानी कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी में बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होगा, वो अगर सेंट्रल लेवल की आप जैसे ओबीसी है तो सेंट्रल लेवल की आपको
कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, देखिए ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पीरियड है, मतलब कि 3 साल के लिए आपको सबसे पहले रखा जाएगा। और जैसे ही इनका अगला प्रोजेक्ट आएगा, और 3 साल के, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसयू कंपनी बड़ी कंपनी है, तो इनके पास हर वक्त प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो जैसे ही अगला प्रोजेक्ट आएगा, फिर ये टेन्योर आपका बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें कि अभी फ़िलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन है, फ़िलहाल के लिए जो वैकेंसी है, वो आपका फिक्स्ड बेसिस मतलब है कि 3 साल के लिए आपको जॉब पे रखा जाएगा। उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा, तो प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यार, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। SC ST OBC अगर आप हैं, तो जो भी आपका रिजर्वेशन होता है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, वो आप सबको मिल जाएगा। अब रही बात कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन करने के लिए देखो यहाँ पे 8वें पॉइंट पर इन्होंने मेथड ऑफ सिलेक्शन दे दिया है। एक रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आप भी टेस्ट देंगे, तो टेस्ट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आप क्या क्या वेटेज होना चाहिए, तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 30 नंबर के आएंगे। बाकी 70 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा। तो इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 100 क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 100 मार्क्स के। अब इन 100 मार्क्स में कितने पर सिलेक्शन होगा, ये तो आपको पेपर देने के बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर लेनी चाहिए, जैसे कि 20 मिनट में 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 2 घंटे 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन होगा या फिर जो पेपर होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। यहाँ पे हिंदी का वेटेज नहीं दिया गया कि पेपर हिंदी में आपको देखने को मिले, तो इंग्लिश में ही आपका पेपर रहने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर बात करें कि मेडिकल फिटनेस, तो देखो यार, मेडिकली आपको फिट तो होना ही पड़ेगा। आप चाहे कहीं भी जॉब करें, आपका मेडिकल फिटनेस होना अनिवार्य है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, तो चिंता वाली बात नहीं। आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर फॉर्म को बड़े आसानी से भर पाएंगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो देखो यार, इसकी कोई भी वैकेंसी होती है, तो जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है, उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, आपको रजिस्टर करना होता है, लॉगिन करना होता है, और उस वैकेंसी के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, www.nlcindia.in। तो इस पर वेबसाइट पे जाकर आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यार, यहाँ पे जो फॉर्म भरना आपका 25 मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे देखें तो 24 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके पास अभी कुछ दिन का समय है, आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अब देखो, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे रखी गई है। ये फॉर्म फ्री नहीं है, फ्री में आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फ्री में वही फॉर्म भर सकते हैं जैसे SC ST कैंडिडेट हो गए, PWD कैंडिडेट हो गए, या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो गए। तो वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अदर लोगों की बात करें तो देखो यार, 300 रुपये EWS जनरल OBC वालों के लिए रखी गई है। और आपका जो F2W ग्रेड की वैकेंसी है, उसके लिए 250 रुपये रखी गई है। तो टोटल फीस की अगर बात करें तो देखो यार, जोड़ जाड़ के जो भी आपका GST OST जुड़ता है, वो GST OST जोड़ के जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए 595 हो जाती है, SC ST वालों के लिए 295 हो जाती है, और F2 ग्रेड वालों के लिए 486 रुपये हो जाती है। तो आप अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कितने KB में होने चाहिए, ये सारे KB के बारे में दिया गया है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF डाल दूंगा, आप इस PDF को वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 25 मार्च से ही स्टार्ट हो गया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑनलाइन भी आपको 24 अप्रैल तक लास्ट डेट होगी, और जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी है वो भी 24 ही रखा गया है। और इसके अलावा अगर कोई बात करें तो जो जिन्होंने फ़ीस कर दिया है या किसी वजह से उनकी फ़ीस पेंडिंग हो गई है, तो वो 25 तारीख तक उनको कोई ना कोई रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, ये रहा आपका कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। जब आप सेलेक्ट होंगे तब ये सारे जो भी फॉर्म्स दिए गए हैं, ये फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।